गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है और सभी एग्जाम्स में मिलता है। ज़रूरी नहीं कि वो सीटेट हो या यूपीटेट हो, सब में हो सकता हो। चूँकि बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना होगा आपको। तो सबसे पहली बात है कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता का मतलब ही है सिर्फ संभावना, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे उसका मतलब क्या है। जैसे पहला पॉइंट है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि ये क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान रखिए, सभी संभव जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे अगर एक सिक्का उछालते हैं या आप एक पासा ले लीजिए, एक पासा हमारे पास है, पासा है, अगर आप इसको उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है, उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या है। यानी आप देखेंगे एक आएगा या दो आएगा, तीन, चार, पाँच, छः, इन्हीं में से कोई आएगा। जो पासा है उसमें इन्हीं में से कोई आएगा। इसका मतलब है कि जो कुल घटनाएं हैं उन्हें हम लोग कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। अच्छा, यानी कुल घटनाओं के समुच्चय को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया घटना क्या होती है। घटना, इवेंट। अब घटना किस, अब ध्यान दीजिए, जैसे किसी सिक्के को उछालने पर हेड आना या टेल आना एक प्रकार की घटना है। किसी सिक्के को आपने उछाला, हेड आया या टेल आया। हेड या टेल आना एक घटना है। अब घटना में भी अगर सिर्फ एक घटना घट रही है, जैसे आपने पासा उछाला तो पासा उछालने पर एक बार में तो दो संख्या आएंगी नहीं, या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा, ठीक है ना, 5, 4, यानी एक ही घटना घट रही है। तो ध्यान रखिए, जब घटनाओं में भी अगर एक बार में सिर्फ एक घटना घटे, यानी कहने का मतलब है कि 5 आना अकेली एक घटना है। जैसे 5 आना, ठीक है ना, यानी कि 5 जो है सिर्फ एक ही संख्या है, वो एक ही बार में आ सकती है। लेकिन अगर हमने कह दिया आपका सम आना, अब आप देखेंगे सम 2 भी है, 4 भी है, 6, यानी 3 घटनाएं हो गई। यानी जब सिर्फ एक घटना हो तो उसे हम लोग कहेंगे साधारण घटना, और अगर एक से अधिक घटनाएं घट सके तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्र घटना। तो घटनाओं में 2 वर्ग है आपके, साधारण घटना और मिश्र घटना। अच्छा, जैसे सम संख्या आ जाए तो सम संख्या 2, 4, 6, हमने कह दिया 5 आवे तो वो सिर्फ एक घटना है, साधारण घटना हो गया। लेकिन सम आना, सम में 2, 4, 6, 3 संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए वो मिश्र घटना के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, यानी सिर्फ एक घटना अगर संभव हो तो उसे साधारण, और एक से अधिक अगर संभव हो तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्र। अच्छा, घटनाओं में भी पहला प्रकार है संपूर्ण घटनाएं। संपूर्ण घटनाएं, ध्यान रखिए, अगर आप 2 पासे उछालते हैं, 2 पासे उछालते हैं या 2 सिक्के उछालते हैं, 2 सिक्के आप उछालते हैं, 2 सिक्के, तो आप देखेंगे कि या तो दोनों पे टेल टेल आएगा, दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या दूसरे पहले पर हेड दूसरे पर टेल, दूसरे पर हेड पहले पर टेल। इन्हीं 4 घटनाओं में से ही होगा। तो ये कुल घटना संपूर्ण घटना कहलाता है। यानी अच्छा, अब इसी प्रकार से आपका, अब इसमें भी 2 घटनाएं हो सकती, इसमें 2 घटना, यानी हो गया 4, कुल घटना हो गया 4 संपूर्ण घटना। अच्छा, यहां पर 6 प्रकार के अंक आ सकते हैं, यहां पर भी 6 प्रकार के, यानी कुल प्रकार होगा 36। आपने कहा ये 36 प्रकार कैसे हुआ? अगर 2 पासे आप उछाल रहे हैं, एक पर मान लीजिए 1 आया और दूसरे पर क्या आया, 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, इस प्रकार से 6 प्रकार हुए। ऐसे पहले पर अगर 2 आ जाए और दूसरे पर 1, 2, 3, 4 आवे तो 6 प्रकार हुआ। यानी इसी प्रकार से 6 गुणे 6 यानी 36 प्रकार होंगे। तो इन्हें हम लोग कुल घटना कहते हैं। आगे देखिए, संपूर्ण घटना या उसी को प्रतिदर्श समष्टि भी कह सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि में सिर्फ समुच्चय
अलग कर देते हैं बस। आगे देखिए, दूसरा है असंभव व निश्चित घटनाएं। असंभव, असंभव का मतलब होता है जैसे पासा उछाला आपने, पासा उछालने पर क्या 7 आ सकता है कहीं पर? 7 आना, यानी पासा उछालने पर 7 पॉसिबल नहीं है आना, या 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 होता ही नहीं उस पर, तो इसे हम लोग असंभव घटना कहेंगे। तीसरा क्या है? समसंभावी। समसंभावी यानी बराबर, सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ, यानी जब बराबर संभावना हो दोनों की आने की, तो उसे हम लोग कहते हैं समसंभावी घटनाएं। अच्छा, पूरक घटनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरक घटनाएं ये क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। पूरक घटनाएं, अच्छा नहीं, इसके पहले स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं, जैसे आपने 2 सिक्का उछाला अगर, या एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो इस पर हेड आना और इस पर हेड आना, या इस पर टेल आना, इस पर हेड आना या टेल आना, अलग अलग घटना है। यानी कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्का एक बार ही उछाल दें, दोनों अलग अलग घटना होगी। कहने का मतलब है इस पर हेड आ सकता है, उस पर टेल आ सकता है, यानी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों में हेड आने की जो प्रायिकता होगी या घटना होगी वो स्वतंत्र यानी अलग अलग घटना होगी। ऐसे समझिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हेड आना अलग अलग घटना है, या टेल आना भी अलग अलग घटना है। आगे देखिए, अगला है पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं, ये पूरक घटनाएं क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक पासा उछाला, तो कुल घटना क्या होता है, यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और एक घटना इवेंट है हमारे पास 2 3 और 4। ठीक, तो अब पूरक घटना क्या होगा इसका? पूरक यानी अब अगर ये घट गया है तो क्या बचा है घटने को, उसे हम लोग कहेंगे, जैसे बचा हुआ 1 5 और 6, ये पूरक घटनाएं कहलाएंगी। यानी जो घटने से बचा हुआ है, यानी जो नहीं घटा हुआ है, कुल घटनाओं में से जो ना घटा हुआ है या जो घट चुका है उसके अलावा जो घटने वाला है, उसे हम लोग पूरक घटनाएं कहते हैं। आगे देखिए, अगला है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, परस्पर। परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक घटे तो दूसरी ना घटे, यानी एक साथ दोनों ना घटे, तो इसे हम लोग कहते हैं परस्पर अपवर्जी। जैसे सिक्का उछालने पर हेड और टेल में से दोनों में से कोई एक आएगा, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। यानी कि हेड आना और टेल आना, एक सिक्का उछालने पर एक बार में हेड और टेल आना, ये परस्पर अपवर्जी घटना है। अपवर्जी का मतलब होता है अगर हेड आएगा तो उसमें टेल नहीं माना जाएगा, और टेल आएगा तो हेड नहीं माना जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक ही घट सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। अच्छा, अब जरा इसमें हम पहला काम की बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्कों पर आधारित, सिक्के पर आधारित या प्रायिकता समझिए। पहले प्रायिकता समझिए क्या होता है। प्रायिकता बराबर होगा कुल घटना बटे अनुकूल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां।
अब एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो बताइए कुल घटना क्या होगा? अब प्रायिकता बराबर कुल घटना, भाई या तो हेड आएगा तो टेल, यानी कुल घटना है 2, हेड और टेल में से कोई आ सकता है। इसे हम लोग यस कहते हैं, H, T = 2, यानी 2 घटना हो सकता है। अब उसमें से हेड आना 1 घटना है। अगर हेड आने की बात करें तो 1/2, टेल आने की बात करें 1/2, इसी को हम लोग आधा कहते हैं। अच्छा, हिंदी में आप समझिए, अगर आपने सिक्का उछाला है तो आधी संभावना हेड आने की है और आधी संभावना टेल आने की। इसी प्रकार से प्रायिकता हम कर सकते हैं। अगला एक पासा उछालने पर 5 आने की प्रायिकता। आज हम पूरा नहीं बताएंगे, आज हमने शुरुआत कर दिया। एक पासा उछाला मान लीजिए, तो पासा उछालने के कितने अंक हो सकते हैं? 6 प्रकार के अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 5 आना 1 घटना है, इसलिए 5 आना तब भी 1/6 प्रायिकता होगा, 6 आएगा तब भी 1/6 होगा, 3 आएगा तब भी 1/6, यानी कि प्रत्येक घटना के लिए 1 का प्रयोग करते हैं और कुल घटना 6 है। इस तरीके से और आगे हम कल सिखाएंगे आपको।